जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 के फॉर्म कुछ ही दिनों में जो है वो ऑनलाइन अप्लाई शुरू होने वाले हैं। तो उससे पहले आपको यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि एसएससी ने जो भी अब फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं आपको, तो सबसे पहले आपको जो है एसएससी की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उस रजिस्ट्रेशन में जो है आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स ली जाएंगी और आपको जो है वो एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करवाई जाएगी एसएससी के द्वारा। आपकी आईडी जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर जो है दर्ज हो जाएगा और आने वाली जितनी भी भर्तियाँ होंगी एसएससी की, उसे फिर आप उस आईडी को लॉगिन करके भर सकते हैं, जिसमें आपकी पूरी डिटेल जो है वो शामिल रहेगी। और जब भी नया फॉर्म आप फिल करेंगे, उसका पूरा बायोडाटा जो है वो यूनिक आईडी जो होगी आपकी रजिस्ट्रेशन उसमें सेव रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से जो है वो इस रजिस्ट्रेशन का जो है प्रोसेस है वो किस तरह से चालू होता है। तो ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर ये लिखा हुआ सामने फॉरवर्ड पासवर्ड न्यू यूज़र पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आएगा, जिसमें सबसे पहले आता है बेसिक डिटेल। तो बेसिक डिटेल में आपको क्या देना है, यहाँ पर ये पूछता आपका कि डू यू हैव आधार कार्ड, कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है। तो यस करना है आपने। अगर नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को जो रजिस्ट्रेशन है फिल कर सकते हैं, नहीं है तो नो। तो मैं पहले यहाँ पर नो करूँगा। अगर यस करते हैं तो आपको आधार कार्ड डिटेल जो है वो यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर नो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे आधार कार्ड में कुछ करेक्शन है, तो इसलिए मैं इसे दूसरी आईडी से फिल कर सकता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर नो करूँगा। और उसके बाद जो है वो अगर आप इस पर यस कर देते हैं तो ये डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी। आधार कार्ड का जो आपका आधार कार्ड का जो नंबर होता है वो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए आप, सिंपल सा फंडा है इसका, नो कीजिए। फिर पूछेगा आपका टाइप ऑफ आईडी। तो अगर आधार कार्ड नहीं तो किस आईडी से आप फिल करते हैं, तो मैं यहाँ पर दूंगा पैन कार्ड से, क्योंकि मेरे पास पैन कार्ड है तो मैं पैन कार्ड से भी इसे फिल कर सकता हूँ। और फिर आईडी नंबर, जो पैन कार्ड का जो आपका आईडी नंबर है वो आपको यहाँ पर जो है सबमिट करना पड़ेगा। जी, मैं यहाँ पर मैंने आपका जो है अपना पैन कार्ड नंबर ऐड कर दिया। अब जो नीचे जो सेकंड रो है इसमें नेम, आपका जो नेम है, ध्यान रहे आपका जो 10th की मार्कशीट में नेम होगा वही नेम एंटर करना है, वही अपने फादर का, मदर का, सभी का वही नेम यहाँ पर नेम एंटर कर दे। फिर वेरीफाई नेम के लिए पूछेगा, वहाँ पर आपको वेरीफाई नेम यहाँ पर डाल देना, जो ऊपर डाला है सेम एट इज इट इज़ जो है वो आपको नीचे भी इसमें डालना है। उसके बाद हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने कभी नेम चेंज किया है? नहीं किया तो नो, किया तो यस। फिर आपका फादर का नाम पूछेगा, जो फादर का जो आपका नाम है वो बिल्कुल आपके 10th की जो मार्कशीट है उसमें जो भी आपके लेटर लिखे हुए उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिक, ज़रा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर एक भी मिस्टेक हो गई तो आपकी जो है फाइनल सिलेक्शन में दिक्कत आ जाएगी। तो ये चीज़ें जो है आपको ये बहुत ही ध्यानपूर्वक भरनी है अपने यहाँ पे जब फिल करोगे आप। तो उसके बाद आपका जो है मदर नेम, ये जो 10th के जो आपके मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको यहाँ पर फिल करना। उसके बाद वेरीफाई मदर नेम आएगा, यहाँ पर आप वेरीफाई मदर नेम पर क्लिक करेंगे, उसको भरना है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा यहाँ पर। फिर आपको जो हो डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जो आपकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है, आप ये मान के चलिए आपका जो आधार है वो है सिर्फ और सिर्फ आपका 10th का सर्टिफिकेट। यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के आधार पर जो है आपका एज ए DOB वो कंसीडर किया जाता है। तो अपने डेट ऑफ बर्थ भरे यहाँ पर। फिर नीचे पूछता है आपको एजुकेशनल बोर्ड कौन है आपका, जहाँ से आपने 10th क्लास जो है वो जिसका आपने एग्ज़ाम वहाँ से दिया है, कि कौन सा बोर्ड है आपको पास आउट किए। तो मैंने यहाँ पर भर दिया HP बोर्ड, तो मैंने HP से की तो मैं HP बोर्ड यहाँ पर सबमिट करूँगा। उसके बाद रोल नंबर, जो 10th का आपका रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर सबमिट करना है। ध्यान रहे बिल्कुल केयरफुली जो है आपको यहाँ पर सबमिट करना है सब कुछ ध्यान से। और ईयर ऑफ पासिंग सेकंड, जो उसके बाद आएगा आपका ईयर ऑफ पासिंग, जो आपने किस ईयर में जो है वो 10th क्लास जो है वो पास आउट की थी। जैसे 2008 में, तो 2008 यहाँ पर फिल करना है आपको।
और फिर जो ये दो बार पूछ रहा है, इसलिए पूछ रहा है क्योंकि आपको कहीं गलती तो ना हो गई हो, आपसे कुछ गलत भरा हो आपने। फिर जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे वेरीफाई करके, वही सेकंड। और आपकी जो कौन सी क्वालिफिकेशन है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीएचडी है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैट्रिकुलेशन है तो मैट्रिकुलेशन ही सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर देना, जो एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर होगा आपका, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद वेरीफाई नंबर, जो रेड स्टार बना होता है इसके आगे, जैसे वेरीफाई नंबर, ये मैंडेटरी होता है दोस्तों, ये आपको फिल करना ही होगा। उसके बाद आपको एक वैलिड ईमेल आईडी, जो आपकी एक्टिव ईमेल आईडी होगी, वो आपको यहाँ पर सबमिट करवानी पड़ेगी, जो आप रिसेंटली यूज़ कर रहे हों वो वाला आईडी, क्योंकि आपको इस पर कुछ एक ओटीपी वगैरह आएंगे और जितना भी कन्वर्जेशन होगा वो आपकी ईमेल के माध्यम से होगा। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर नीचे फिर वही वेरीफाई करिए, दोबारा आपको फिर से री एंटर करनी पड़ेगी आईडी। इस तरह से कुछ एक प्रोसेस हैं, वो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो यहाँ पर फॉलो करने पड़ेंगे। और जैसे ईमेल आईडी डाल दी, उसी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका आता है स्टेट। आपको जो यूनियन टेरिटरी है, आपका स्टेट को कौन सा है, ये भी ध्यानपूर्वक आपको फिल करना है। ये नहीं कि आपका स्टेट कोई और है, आपने कुछ और भर दिया, आपका जो डोमिसाइल है वही होना चाहिए। इसके बाद आप इसे एक बार से स्क्रॉल अप करके चेक कर लीजिए कि आपकी द्वारा जो डिटेल दी गई वो सही है या नहीं। अगर सही है, बिल्कुल ओके है, करेक्ट है, तो आप जो है वो नेक्स्ट कर दीजिए। और यहाँ पर ये दिखा रहा है प्लीज़ कन्फर्म योर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी बिफोर सबमिटिंग दी फॉर्म, का अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो आप कंफर्म कर लें फाइनल सबमिशन से पहले कि ये वाला मोबाइल नंबर है, तो सबमिट ओके है सब कुछ, तो ये सब कुछ ओके है, दैट्स नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो सबमिट कर दिया। यहाँ पर बोल रहा है बेसिक डिटेल्स आर सेव्ड, रजिस्ट्रेशन इज पार्शियल एंड इट शुड बी कंप्लीट विद इन 14 डेज। 14 डेज के अंदर अंदर ये जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ये बोल रहा है। और जैसे नेक्स्ट किया तो यहाँ पर ये आ गया, योर रजिस्ट्रेशन इज पार्शियल एंड इट शुड बी कंप्लीट विद इन 14 डेज, फेलिंग विच योर डाटा वुड नॉट बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड, प्लीज़ लॉग इन टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। ये 14 दिन के अंदर अंदर जो है आपको इसका रजिस्ट्रेशन का अगला जो पड़ाव है वो पूरा करना, नहीं तो आपका जो आपने इतना सा डिटेल दी है, आपकी डाटा जो फिलअप किया है वो आपका डिलीट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पे करते हैं हम। हमें जो रजिस्ट्रेशन आईडी मिल गई है, तो आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन आईडी जो है वो आपको यहाँ पर डालनी है। जो ये पहली ऑलरेडी मैंने डाल रखी हुई है, ये मेरी ओल्ड वाली है, तो न्यू वाली आपको मैं ये डेमो दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको जो है वो अब इसमें चेक करना है कि कौन से आपके जैसे जीमेल पे मेरा मैसेज आ चुका है इसका, जो ये आपकी आईडी 400 करके, और इसका जो पासवर्ड है वो भी यहाँ पर आ चुका है। तो अब आपको सिंपल सा जो है वो एसएससी की वेबसाइट पर दोबारा से जाना है। एसएससी की वेबसाइट पर जो है वो आपको लॉगिन करना है। ये जो ईमेल आया है, आपको जो ईमेल आईडी प्रोवाइड करवाई थी आपने, इसको यहाँ पर एसएससी की वेबसाइट पर आप लॉगिन वाले होम पेज पर जाइए और उस पर आप पेस्ट कर दीजिए कॉपी करके, या फिर आप लिख लीजिए सिंपल सा टाइप करके। और उसके बाद आप जो पासवर्ड है वो पासवर्ड डालिए, जो पासवर्ड यहाँ पर ईमेल पर आया प्रोवाइड करवाया एसएससी ने आपको, जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल उस पर पासवर्ड भी आया और आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी भी आई है। तो वहीं आप जहाँ पर आप लॉगिन कर रहे हैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पर लॉगिन कर दीजिए। जो पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पर इनपुट कीजिए। उसके बाद आपको कैप्चा बोलेगा, ये वो कैप्चा यहाँ पर डालेंगे। जैसे ही नीचे ये कैप्चा दे रखा है, अब इस कैप्चा को जैसे आप डालोगे तो आपको जो है एक नए इंटरफेस पे ले जाएगा। ये कैप्चा डल रहा है, जैसे ये कैप्चा मैंने डाल दिया। अब मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगा, इसको लॉगिन कर दिया। डियर कैंडिडेट, दिस इज़ योर फर्स्ट लॉगिन, प्लीज़ चेंज योर पासवर्ड। आपका जो है एक पहला लॉगिन है। इसके बाद अब बोल रहा है कि आप जो है आप यूनिक पासवर्ड बना लीजिए अपना। ये जो पासवर्ड था आपका अभी जो डाला, जो ईमेल में आया था, इसको चेंज कर लीजिए। ओल्ड पासवर्ड वही जो ईमेल में आया आपको वो डालना है, ईमेल के थ्रू जो आपको सूचित किया गया था इंटीमेट। और उसके अंदर न्यू पासवर्ड अपना किसी भी तरह का जो है आप पासवर्ड बना लीजिए। एक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होना चाहिए और न्यूमेरिक में भी होना चाहिए, अपर केस में भी होना चाहिए लेटर, और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। ये मैंडेटरी है। तो सिंपल सा फंडा है, आप पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे और उसके बाद इसे सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो नेक्स्ट इंटरफेस खुल के आएगा। आप ये पूछ रहा है कि आप सेव करना चाहते हैं, तो सेव नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि हम क्यों करेंगे,
क्योंकि कहीं आप कैफ़े में खोलते हो या कहीं भी, तो यहाँ पर सेव रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाएगा। तो सेव नहीं करना है यहाँ पर। अगर आपका पर्सनल मोबाइल तब आप कर सकते हो सेव यहाँ पर। अब फिर आपको यहाँ पर दोबारा से जो है वो लॉगिन करना है, क्योंकि आपने पासवर्ड चेंज किया है तो दोबारा से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। दोबारा से आप फिर इसको यहाँ पर लॉगिन कीजिए, सेम प्रोसीजर जो पहले आपने किया था अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि वो पहला एसएससी के द्वारा प्रोवाइड पासवर्ड था। अब आपने अपना रीजनरेट पास किया है, न्यू पासवर्ड जो है वो चेंज किया है, तो आप कैप्चा वहीं पर फिल करेंगे और उसके बाद लॉगिन कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे तो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होकर आएगा, वो इस तरह से आएगा। कुछ आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो, और फिर कुछ डिटेल्स हैं जो आपने फिल की थी पहले, वो पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपको एक अच्छे तरीके से जो है आपको एडिट का साइड में बटन और टैब भी दिख रहा है। अगर एडिट करना चाहते हैं आप तो एडिट भी कर सकते हैं। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। अगर सब कुछ ओके है तो आप स्क्रॉल डाउन कीजिए आप वेरीफाई करके, और आपको नीचे जो है वो बॉटम पे 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए जाते हैं, सेव, नेक्स्ट, रीसेट एंड क्लोज का। तो अगर सेव करना चाहते हो तो सेव कर लीजिए, और जो आपको प्रीवियस मतलब जो प्रीवियस आपका जो आप बैक में जाना चाहते तो भी, तो यहाँ पर आप अगला जो एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो आपकी, इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपकी ली जाएंगी। तो जैसे कैटेगरी कौन सी आपकी, जनरल, ठीक है, और आपकी सिटीज़न कौन सी है, नेशनलिटी कौन सी है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इंडिया है, सिटीज़न ऑफ इंडिया। आपको फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जो आपका कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है शरीर पर, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना। जैसे किसी का कट मार्क होता है या किसी का मोल होता है, ब्लैक मोल, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ब्लैक मोल ऑन द राइट चीक, जो ब्लैक सा धब्बा होता है जिसे। और उसके बाद आपको यहाँ पर कि आपको किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है या नहीं, तो वो आप फिल करेंगे। यहाँ पर आप परमानेंट एड्रेस जो है वो आपको यहाँ पर डालना है। तो दोस्तों, जो आपका एग्जैक्ट परमानेंट एड्रेस है जहाँ पर आप रह रहे हैं, वही आपको यहाँ पर फिल करना है। तो जैसा कि मैं इसमें अभी फिल कर रहा हूँ अपना परमानेंट एड्रेस, तो आपको भी वो एड्रेस यहाँ पर फिल करना है, परमानेंट एड्रेस वाला। तो बीच में कुछ स्पेशल कैरेक्टर वगैरह यहाँ पर यूज़ नहीं करने हैं आपको, नहीं तो ये आपको एरर दे देगा। तो आपको स्पेशल कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल भी यूज़ ना करें इसमें। और उसके बाद आपको स्टेट पूछेगा, आपके स्टेट कौन से, स्टेट ध्यान रहे वही फिल करना जिसके आप उसका सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर सके बाद में, डोमिसाइल। फिर डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। फिर पिन कोड आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट का तहसील का जो पिन कोड होता है वो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। जैसे ही तहसील का कोड आप फिल कर दोगे, उसके बाद ये पूछेगा कि जो इज़ प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, जो आपका अभी का जो हाल जहाँ पे रह रहे हैं वो आपके परमानेंट एड्रेस जो मूल निवास है उसके साथ सेम है तो यस कीजिए, वो ऑटोमेटिकल फिल ले लेगा। अगर सेम नहीं है तो आप नो कीजिए, और जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है उसे चेंज कर लीजिए। सिंपल सा फंडा है इसमें। तो उसके बाद आपको नीचे दिया है प्रीवियस, सेव, नेक्स्ट। अगर आप नेक्स्ट करते हैं उसके बाद, तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट टैब पे ले जाएगा, क्योंकि अगर ओके है आपकी सारी डिटेल फिल की हुई, तो आप जो है वो नेक्स्ट टैब में चले जाओगे। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर कि हम नेक्स्ट में जाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट जो अगला आपका नेक्स्ट जो इसका प्रोसीजर है, प्रोसेस, उसमें हम आगे जो है वो प्रोसीड करेंगे। अब जैसे यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया तो मैंने इसमें कुछ एरर आ रहा है अभी, प्लीज़ एंटर वैलिड परमानेंट एड्रेस। तो मैंने आपको बताया था, मैंने कुछ इसमें मिस्टेक की है। जो PO लिखा है स्पेशल करेक्टर कोई भी यूज़ नहीं करना, जैसे @ स्लैश अंडरस्कोर, इस तरह से कुछ नहीं यूज़ करना। तो इसको मैं सिंपल सा लिख दूंगा यहाँ पर पोस्ट ऑफिस लिखने के बाद ये सही हो जाएगा, और हमारा जो फॉर्म फिलअप का प्रोसीजर है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो थोड़ी सी मिस्टेक थी वो मैंने यहाँ पर आपके सामने यहाँ करेक्शन कर दी है। अब इसके बाद जो है वो मैं यहाँ पर नीचे वाला भी जो है एड्रेस है ऑटोमेटिक वाला जो उठाता है परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस, वो भी सही कर दिया। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा तो एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आर सेव्ड सक्सेसफुली, सब कुछ सक्सेसफुल सेव हो गया है। और डिक्लेरेशन पढ़िए आप नेक्स्ट, तो
इस पर डिक्लेरेशन आ गई है। ये तीनों जो चरण है वो ओके हो चुके हैं। और इसके बाद डिक्लेरेशन, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन गिवन बाय मी इन दिस फॉर्म इज ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव आई अंडरस्टैंड दैट दी। सिंपल सा फंडा इसमें बताया गया, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी गई है वो बिल्कुल ओके हैं। अगर इसमें कुछ भी गलती पाई जाती है तो किसी भी भर्ती के फाइनल स्टेज में जो है गलती पकड़ी जाती है अपॉइंटमेंट के टाइम, तो इसका जिम्मेवार मैं हूँ। अगर बिना किसी भी जानकारी का मेरे को टर्मिनेट कर सकते हैं अगर गलती पकड़ी जाती है। तो आई एग्री एंड टेक ए ड्राफ्ट प्रिंट भी ले सकते हैं आप, या फाइनल सबमिशन या क्लोज भी आप प्रीवियस में भी जा सकते हैं। तो हम फाइनल सबमिशन करेंगे। उसके बाद आपको जो है वो OTP आएगा, एक ईमेल पे आएगा और एक आपने जो मोबाइल नंबर दिए हो प्रोवाइड करवाए उस पर। तो मोबाइल वाला OTP है वो मोबाइल ऊपर वाले में डालना है, मोबाइल OTP में। और जो आपका ईमेल OTP है वो ईमेल वाले में जो है आपको नीचे वाले में डालना है। तो ईमेल का OTP भी देख लीजिए आप, जो मेरे को यहाँ पर ऊपर स्लाइड डाउन विंडो में देख रहे हो स्टेटस बार में, ये सामने 5519 का, ये जो 5519 वाला OTP है ये। तो उसके बाद आपको ये जो OTP डालना, उसके बाद वही कैप्चा जो है वो आपको इसमें डालना है। और कैप्चा डालकर जो है आपको आगे प्रोसीड करना है इसका। तो नेक्स्ट जो आपका ये जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया ये OTP, जो ईमेल वाला OTP आया था वो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। अब नीचे कैप्चा UPCWZ वाला जो है इसे फिल करूँगा और सबमिट कर दूँगा। ये कैप्चा फिल कर रहा हूँ, U कैप्स में PCWZ, और अब सबमिट करूँगा मैं यहाँ पर दोस्तों। तो ये सबमिट कर दिया। अब यहाँ पर जो ये लिखा आ रहा है आपका, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन, योर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ये आ गया दोस्तों। और जो पासपोर्ट, और इसको अब संभाल के रखना है इस रजिस्ट्रेशन नंबर को। तो ये जो एप्लीकेशन हिस्ट्री मॉडिफाइज और रिजल्ट मार्क्स जो है वो आपकी ये जो है वो ID क्रिएट हो चुकी है SSC पे। आपके जो भी फॉर्म होंगे या कुछ भी होगा आपका सब कुछ जो बायोडाटा इसमें रहेगा। जैसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगी तो यहाँ पर एप्लीकेशन भरोगे, आप कोई भी फॉर्म भरोगे तो एप्लीकेशन हिस्ट्री में ट्रैक कर सकते हो उसको। और मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन मॉडिफाई करना चाहते तो, और रिजल्ट और मार्क्स जो है कोई भी एग्ज़ाम दोगे SSC का तो आपको यहाँ पर शो करेंगे वो। चाहे आपने SSC MTS का दोगे या SSC GD 2021 का दोगे या फिर CHSL का दोगे, तो वो आपको यहाँ पर वो है वो टाइम टू टाइम जो है आपको यहाँ पर शो करता रहेगा। लेकिन आपको ये जो रजिस्ट्रेशन ID है ये संभाल कर रखनी है आपको। और जो आपने पासवर्ड बनाया है वो आपको याद होना चाहिए। और ये जो आपकी रजिस्ट्रेशन ID है वो एक यूनिक ID जो है आपके SSC के द्वारा जो है वो क्रिएट कर दी गई है। अब आगे का प्रोसीजर देखते हैं हम किस तरह से क्या होता है। जैसे अभी कुछ एक इसमें SSC में जो है अभी फॉर्म्स जो है वो ऑनलाइन जो है वो हुई आई थी। इसमें जो SSC के द्वारा जैसे SSC MTS हो गया आपका, और उसके बाद बहुत सारे और भी फॉर्म है, वो सभी का जो डाटा इसी में रहेगा दोस्तों। तो इस तरह से कुछ एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था। तो चलिए, जय हिंद, जय